केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में मनरेगा समेत कई सरकारी योजनाओं का पैसा बकाया है और जिसके लिए पिछले महीने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में जाकर विरोध प्रदर्शन किया था। और अब दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद टीएमसी की ओर से इस मुद्दे को लेकर टीएमसी नेता और कार्यकर्ता अब लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज कोलकाता के पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 135 में तृणमूल युवा कांग्रेस नेता शाकिब शहजादा बॉबी की ओर से एक विशाल जनसंवाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल हुए। शाकिब शहजादा बॉबी ने इस मौके पर कहा कि केंद्रीय सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली माँ, माटी और मानुष का शासन है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किसी का निजी फंड नहीं है, बल्कि ये बंगाल के लाखों मजदूरों की मेहनत की कमाई है। और जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलता, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी और हम सबका आंदोलन और विरोध यूं ही जारी रहेगा। आपको तो पता ही होगा कि अभी पिछले महीने हम लोग दिल्ली से भी होकर आए हैं। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 20-22 महीनों से मनरेगा के अंडर में जो लेबर्स काम करते हैं उनका पैसा रोक रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ रुपया होता है। आखिर मजदूरों के साथ, लेबर्स के साथ दोहरी नीति क्यों? वो काम करते हैं अपने हक का पैसे के लिए, अपने खून पसीने का मुआवजा के लिए। अगर वो काम करने ना निकले तो इलाका सिर्फ बंगाल क्या बल्कि किसी भी स्टेट में अगर इस तरह से जाती होगी तो वो पूरा स्टेट ठप पड़ जाएगा। जिस तरह से मनरेगा के अंदर काम करने वाले लेबर्स का, वर्कर का जो सैलरी रोक रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की हम लोगों की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी का ही मेहनत का नतीजा है कि वो अपने तरीके से इन मजदूरों का सैलरी दे रही हैं, वरना इनको वक्त पर पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता, पूरा स्टेट ठप पड़ जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स है उनका ये बोलना है कि हम लोग पैसा इसलिए रोक के रखे क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी सरकार है भ्रष्ट है, यहाँ के जो नेता है करप्शन में मलविस है। ये बीजेपी का काम क्या है? वो हमेशा दूसरों को उंगली दिखाती है कि वो भ्रष्ट है, वो नाकाम है, लेकिन याद वो भूल जाते हैं कि जब वो एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां अपने खुद की तरफ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से जहां जहां पर बीजेपी का सरकार है जिस स्टेट में, वहां पे देखिएगा कि सारे के सारे ईमानदार, सब देश प्रेमी, सब देश वतन से प्यार करने वाले सब नेता हैं। और बाकी पूरे अदर स्टेट्स में जाएंगे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पे सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट काम चल रहा है। और ये लोग जो कर रहे हैं, जो जहां जहां पर सरकार को तोड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो रहा है। महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ दिया, गोवा में सबसे पहले शुरुआत की थी, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब ईमानदारी थी। ये लोग ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो इनका काम है इल्जाम लगाना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता बंगाल का शुभेंदु अधिकारी, वो तो इनके टीम पर जाकर बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं? तो ये लोग जब दीदी को काम करने नहीं देना चाह रहे, देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत ही कामयाबी के साथ काम कर रही हैं, तो इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और चांद पर जितना भी आप धूल उछालिएगा वो आपके ऊपर ही आके गिरेगा। आप लोग बीजेपी से अपना बकाया रकम मांग रहे हैं, दूसरी ओर आपके पार्टी के कई सीनियर लीडर्स, मिनिस्टर जेल के हवा खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो पूर्व खाद्य मंत्री इस वक्त जेल में, क्या कहेंगे इन तरह की घटनाओं? देखिए, ये डिक्टेटरशिप चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। जिस तरह से पूरे सरकारी एजेंसीज का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 में ये लोग आए थे, इन लोगों ने कहा था कि स्विस बैंक में रखा हुआ सारा काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो वो सब करने में ये लोग नाकाम रहे। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। 5 स्टेट में इलेक्शन है और आने वाले 2024 में इनका नैया डोल रहा है, नैया डूबने वाला। जिस तरह से इंडिया का गठबंधन बना है और जिस तरह से 28 पार्टियां मिलकर, 28 से 34 पार्टियां मिलकर जो इंडिया गठबंधन बनाई है, वो इनका दहशत दिख रहा है, डर दिख रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का धमकी देकर और
इल्जाम लगाकर और चोरी का और घपला का इल्जाम लगाकर पकड़कर हमारे नेताओं को बंद कर देंगे तो तृणमूल कांग्रेस डर जाएगी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि उनका जो हमारी नेत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, वो डरवर नहीं जानती हैं। अगर वो डरती होती तो 34 साल के सीपीएम की सरकार को सफाया नहीं की होती। तो उनका नाम ही है एहतजाज के नाम से जाना जाता है, वह एहतजाज करती रहेंगी। बीजेपी की ओर से ये बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जेल में है, खाद्य मंत्री जेल में है, अब बारी है स्वास्थ्य मंत्री खुद ममता बनर्जी, उनकी जेल पे जाने की बातें हो रही है। जो सपना दिन में देखा जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। जागती आंखों से शुभेंदु अधिकारी जो सपना देख रहा है वो सबसे बड़ा भगोड़ा, जिसके ऊपर खुद इल्जाम लगा हुआ, जिसे खुद टीवी पर देखा गया पैसे लेते हुए, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो और ये डराने की कोशिश कर रहा है। ये इस गीदड़ भपकी से और ये धमकी से हमारे नेता और हम लोगों की सीएम डरने वाली नहीं है। और हम लोग एक ऐसी मजबूत पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग इस ऐसी डेडिकेटेड, इतने तैयार मजबूत पार्टी से हम लोग हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है। आप देखेंगे, एक एग्जांपल देंगे कि आप देखिए, अभी टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या को चोट लग गया तो क्या टीम इंडिया हार गया? जो उसके सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर लाया गया वो भी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस वही पार्टी है कि आप कितनों को अंदर कीजिएगा। जो हमारी कैप्टन जो है ममता बनर्जी, उनके अंदर ये शामिल है, वो तो टीम चलाना जानती है, वो ठीक चलाएंगे और चैंपियन बन के दिखाएंगे। आपकी मिनिस्ट्री के कई सीनियर लीडर्स के घरों में हालिया दिनों में सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं। आप लोग कोलकाता कोर्ट में आप लोग राजनीति करते हैं। यहाँ के विधायक फिरहाद हकीम के घर में भी कुछ दिनों पहले सीबीआई का छापा पड़ा। इससे आप लोग का कितना हौसला बुलंद हुआ या फिर टूटा है इस तरह के घटनाओं से? कुछ भी नहीं, ये सब डराने धमकाने की राजनीति है। हम लोग अपने नेता फिरहाद हकीम साहब को जानते हैं। वो जिस तरह से पूरे पोर्ट में जो काम किया उन्होंने, जिस तरह से डेवलपमेंट के काम को किया, न सिर्फ पोर्ट में बल्कि पूरे बंगाल में और कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने हर एक वार्ड पर जो डेवलपमेंट के काम को किया, तो वो अपोजिशन का काम है कि डराना धमकाना। डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कहीं पर कसूर करते हैं तो देखा जाएगा। लेकिन जहां पर हम कसूरवार नहीं है और हमने जो सच्चे दिल के खुलूस के साथ जो काम किया, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और बस आप डराइए, लेकिन हम लोगों का काम है कि हम लोग अपना काम करते चलेंगे। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।